बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज हम बात करेंगे बेल्जियम के हवाले से कि बेल्जियम की इस वक्त वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, इसकी एम्बेसी फ़ीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेल्जियम का अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अलावा फैमिली रीयूनियन वीज़ा की फ़ाइल तैयार करवाना चाहते हैं, इसके अलावा बेल्जियम का अगर आपका वर्क परमिट पाकिस्तान में आ चुका है, उसकी फ़ाइल आपने रेडी करनी है, तो ये सारी सर्विसेज आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। आज की जो डेडिकेटेड वीडियो है ये विज़िट वीज़ा के हवाले से है। बेल्जियम विज़िट वीज़ा के पे हम बात जो है वो करेंगे। बेल्जियम का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेन डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए, उसकी पूरी तफसील जो है आपको स्क्रीन पे इस वक्त जो है नज़र जो है वो आ रही है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कैसी ये ऑप्शन है, इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बेल्जियम जो है इस हवाले से एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और इसके अलावा स्पेन। ये इस वक्त 4 ममालिक ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है और 5वां जो मुल्क है वो बेल्जियम है। इन 5 ममालिक की वीज़ा रेशो इस वक्त जो है वो अच्छी चल रही है। अगर आप पाकिस्तान से जो है शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी मुल्क का और आप ये चाहते हैं कि अगले 1 माह के अंदर जो है आपको अपॉइंटमेंट भी मिले और आपको इसका रिज़ल्ट भी जल्दी रिसीव हो, तो इस हवाले से बेल्जियम जो है बड़ी अच्छी ऑप्शन जो है मौजूद है। बेल्जियम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है तकरीबन 2 मिलियन तक मेंटेन्ड है और एशियन कंट्रीज़ की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो आप इस वीज़ा को ट्राई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपसे पहले से कोई भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड है, तो फिर अगर आपके पास वहाँ से कोई ब्लड रिलेशन का इन्विटेशन लेटर अगर आपको मिल जाता है तो उस पर भी आप इसको वीज़ा जो है वो ट्राई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जो कि बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनका बिल्कुल पासपोर्ट फ्रेश है और इसके अलावा कोई भी उनके पास किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर का कोई भी इन्विटेशन लेटर मौजूद नहीं है, तो वो इस वीज़ा को अगर अप्लाई करेंगे तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं बहुत कम जो है वो होंगे। अब बात कर लेते हैं एम्बेसी फ़ीस की। इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 90 यूरो है जो कि आपने पे करने होते हैं। इसके अलावा VFS अपने अलग से जो है वो चार्जेस लेता है। मज़ीद अगर आपको कोई तफसील चाहिए और आप ये पूरी फ़ाइल प्रिपरेशन सर्विसेज जो है हमसे लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से पूरी फ़ाइल रेडी करवाना चाहते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको 1 माह के अंदर अंदर इसकी अपॉइंटमेंट भी बुक करके देंगे और आपको पूरी फ़ाइल भी प्रोफेशनल तरीके से रेडी करके देंगे। उस वाले से हमारे ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस हमसे जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।